परमात्मने नमः। किसी साधक का प्रश्न था, कर्म और उसकी गति क्या है। कर्म को प्रायः हम गीता में लिखित कर्मयोग से संबंध करते हैं। यह गलत है। हमारा जीविका के लिए किया जाने वाला कर्म गीता का कर्म नहीं है, जिसकी व्याख्या कृष्ण ने की है। कृष्ण ने कहा है, यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनात्। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, शेष इसी संसार का बंधन है। साधना ही कर्म है, क्योंकि इसके पूर्ण होने पर हम अमर हो जाते हैं, ईश्वर से मिल जाते हैं। अब ऐसा कौन सा कर्म है संसार का जो ईश्वर से मिला देगा। नौकरी जीविका है, खेती जीविका है, सारे के सारे संसारी कर्म जीविका है। इसे आराधना नहीं कह सकते। गीता का कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि संसिद्धि में स्थिता कर्मों का द्वार परम सिद्धि को प्राप्त कराता है। कर्म तो एक ही होता है, पर फल अलग अलग होता है। हम अपने सोच से अच्छा ही कर्म करते हैं, पर यह परिणाम में बुरा होता है। हमारे कर्मों का दायरा संसारिक कर्म हमारी सोच और स्वार्थ पर निर्भर करता है। यदि कोई सोचेगा कि यह कर्म बुरा है तो नहीं करेगा, पर स्वभाव तो गुणों के बस में है। वह बुरे कर्म को अच्छा समझकर ही करता है। कर्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं, संसारिक कर्म और साधना कर्म। क्योंकि दो गति होती है, ऊर्ध्व गति और अधोगति। साधना से ऊर्ध्व गति होती है और बुरे कर्म से अधोगति होती है। ईश्वरीय कर्म या साधना एकांत में होता है, पर अकेला होना पड़ता है, जबकि संसारी कर्म समूह से होता है। इसलिए कर्मों का विधान रहस्यमय है। एक आश्रम के सामने तालाब था, उसमें मछलियां थीं। एक संत बैठे थे, एक बगुला आया मछली पकड़ने। तो सोचे, एक जीव के एक आहारा बैठे रह गए। गुरुजी आए तो सब बताया, तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं भगाया बगुले को, उसका पेट भरा हुआ था। संत बोले, ठीक है गुरुजी, अब भगा दिया करूंगा। दूसरे दिन फिर बगुला आया। इस बार संत ने भगा दिया। गुरुजी ने कहा, क्यों भगा दिया, भूखा था। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गुरु ने कहा, बेटा जब कर्म समझ में न आवे तो ईश्वर की शरण लो। हे परमात्मा शक्ति, सारे लोक और ब्रह्मांड में आप वरेण्य हैं। हमारी बुद्धि और अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा प्रदान करें कि हम कल्याण पथ पर आगे बढ़ें। कर्मों का ज्ञान हमें नहीं है, आप साथ रहते हुए हमें कल्याण में कर्मों पर लगाएं, जिससे हमारा कल्याण हो। ये बोलकर हमें ईश्वर को सौंप देना चाहिए। ऐसे कर्मों के गुण रहस्य को समझने के लिए साधना भी आवश्यक होती है। जब साधना करते हैं तो कर्म हमारे समझ में आ जाते हैं। कृष्ण ने गीता में कर्म को 3 भागों में बांटा है। पहला कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। कर्म तो वह होता है जिसमें हम किसी फल की इच्छा रखते हैं, अपने को स्वयं को कर्ता मानते हैं और उसका फल भी हमें मिलता है। दूसरा अकर्म है, हम कर्म तो करते हैं लेकिन अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, ईश्वर को ही कर्ता मानते हैं। इसमें यदि बुरे कर्म होते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलता, क्योंकि हमने सारे कर्म ईश्वर को सौंप दिए हैं। लेकिन यह किसी बात का बहाना नहीं होना चाहिए कि हम बुरे कर्म करें और ईश्वर को सौंप दें। ऐसा नहीं चलेगा, होशियारी नहीं चलती है। तीसरा है विकर्म।
विकर्म महापुरुषों के द्वारा होता है, जो पूर्ण है, जिन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात साधना की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि जो पाना था वो पा चुके हैं। इसलिए वो कर्म करें चाहे न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग कर्म करते हैं, क्योंकि लोक कल्याण के लिए और उनको जो अनुसरण करते हैं उनके लिए वो कर्म करते हैं। तो लोक कल्याण के लिए किए जाने वाला कर्म ही विकर्म होता है। नहीं तो उनके अनुयायी लोग अगर जो गुरुजी कर्म ना करें, साधना ना करें, तो ये सोच के बैठ जाए गुरुजी तो करते ही नहीं है तो हम क्यों करने जाएं। ये तो बैठे बैठे रहते हैं, फिर भी इनको जो है उनकी इज्जत होती है, इनकी पूजा होती है। इसी से बचने के लिए महापुरुष लोग भी कर्म करते हैं, साधना करते हैं, ये भी कर्म है। तो कर्मों का रहस्य गूढ़ है। इसको समझने के लिए हमें साधना करनी चाहिए और अच्छा हो कि हम इस रहस्य को समझने की कोशिश ही ना करें। अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाती हैं।